हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जनाब लव रीडिंग होगी। और ये लव रीडिंग के साथ साथ एक इंक्वायरी बेस्ड रीडिंग होगी जो आपको ये पता करने में हेल्प करेगी कि जिस भी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अभी चल रहा है, यानी कि आप मैरिड भी हैं तो भी और आप अनमैरिड हैं तो भी, कि क्या ये पर्सन आपके साथ सीरियस हैं या तफरी चल रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शादी भी हो जाती है और फिर भी रिलेशनशिप में वो उस बात नहीं आती, वो सीरियस एटीट्यूड नहीं आता। और जो लोग अभी अनमैरिड हैं और उनका अफेयर है, अभी अभी उनका अफेयर इन प्रोसेस है, चल रहा है, प्रोग्रेशन में है, तो क्या ये पर्सन आपके साथ सीरियस है, लॉयल है या टाइम पास कर रहा है। ठीक है, कर रहा है या कर रही है। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। मैं एक बात आपको इसलिए क्लियर कर दूं कि मैं हमेशा नरेशन जो है बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमेन करती हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे मुंह से हमेशा अपोजिट जेंडर के लिए कर रहा है यही निकलता है। तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर लिया कीजिए, क्योंकि आपका फोकस एनर्जी पर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करूंगी, आपका रिलेशनशिप किस सिचुएशन में है, उसकी क्या एनर्जी है, और फिर उसके ऊपर हम पूरी की पूरी रीडिंग को प्लॉट करेंगे, बिल्डअप करेंगे कि जनाब ये पर्सन, इसके क्या मिजाज है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, इसके क्या ट्रेड्स हैं, और फिर हम फाइनली इसको टैरो से कंफर्म करेंगे कि क्या ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में सीरियस है या ये टाइम पास कर रहा है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन हाँ, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। तो आपने अपने माइंड में, आप जिस पर्सन को भी माइंड में रखें, आपके लिए एक ये रियलिटी चेक भी हो सकता है, कंफर्मेशन भी हो सकती है, एक रेड फ्लैग भी हो सकता है, एक ट्रिगर वार्निंग भी हो सकती है। तो आप इसको अपने रिस्क पर देखें, इसकी बेसिस पर आप कोई फाइनल डिसीजन मत बनाएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इस तरह के टॉपिक के लिए अगर आपको कंपैटिबिलिटी चेक करवाना है, आपको अपने पर्सन का सीरियस एटीट्यूड और कंफर्मेशन पता करनी है, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। देखते हैं जनाब सबसे पहले कि जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप में सीरियस हैं या टाइम पास कर रहे हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। पोकर फेस। कार्मिक रिलेशनशिप, resentments, triggers, perception, intensity, letting go, turmoil and fleeing. The golden mirror, narcissist, self-bombing, self-absorbed and one-sided. अच्छा जनाब, एडिक्शन। अभी जो आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन चल रही है उसमें ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे हकीकतन ये आपका फर्स्ट अफेयर नहीं है, ये आपका रिलेशनशिप को लेकर फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है। एक बात। दूसरा, आप वाकई कभी कभार इस इंसान की हरकतों से पजल्ड हो जाते हैं। ये बंदा आपके सामने कुछ है, सोचता कुछ है, और इसके एक्शंस कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। इवन अगर मैं ये कहूँ कि ये इंसान आपको सरप्राइज़ और शॉक्स देता है तो ये गलत नहीं होगा। दूसरा ये कि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है वो आपकी अपनी गलती से ख़त्म नहीं हुआ। मे बी इस इंसान ने उसको ख़राब करवाया है और आपको अपनी तरफ किया है, ये शो करके कि जैसे ये आपके लिए ज़्यादा कंसर्न्ड है और आप एक गलत रिश्ते में, आप एक गलत इंसान के साथ हैं। ईगो का मसला रहा, ये इंसान आपको किसी और के साथ देख नहीं सकता था। जब तक आप इसके साथ थे इसको ये एहसास नहीं हुआ कि आप इसके लिए क्या मैटर रखते हैं। जब आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में या किसी चीज़ ज़िंदगी के सीरियस फ़ैसले के बारे में बताया तो इसको ये बात ट्रिगर कर गई, और इसने किसी तरीके से सोचा कि ये मुझसे पहले कैसे हो सकता है, ये मेरी सेटलमेंट से पहले कैसे हो सकता है।
जब ये मेरे साथ नहीं हुआ तो ये किसी और के साथ भी नहीं हो सकता। एंड देन इसने कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन को मैनिपुलेट करके आपको अपनी तरफ कर लिया। नाउ द मोस्ट अलार्मिंग बात जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है वो ये कि ये पर्सन बहुत ही सेल्फ प्रेज्ड पर्सन है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से मतलब है, अपने वजूद, अपनी अटेंशन, अपना प्रोटोकॉल, अपनी अप्रिसिएशन, अपना मामला, अपनी विशेस, अपनी, यानी ये किसी को, आपके साथ क्या, ये किसी को भी कुछ नहीं करने देने देता होगा, कुछ भी नहीं करने देता होगा। मैं मेरे साथ सब कुछ हो, मेरी इजाज़त के बगैर कुछ ना हो, मैं हर जगह पे मौजूद रहूं, मेरी बात ये है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, जब मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो किसी को भी नहीं अच्छा लगना चाहिए, कोई सॉफ्ट बात ना हो, कोई पॉजिटिव बात ना हो, बस मेरी मर्ज़ी चले। एंड देन इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ऑन दी अदर पार्ट ये एक ऐसा इंसान है जो कि इतनी ज़्यादा लव बॉम्बिंग करता होगा कि आपको लगता होगा कि भाई इसको तो समझने में ही बड़ी मुश्किल हो रही है कि एक तरफ तो इसकी मोहब्बत लुटा ही नहीं लुटती और ख़त्म नहीं होती। जब कभी भी कोई हैपनिंग होती होगी आप दोनों के दरमियान, तो ये पर्सन सबसे पहले जो चीज़ खींचता होगा वो अपनी तवज्जो, आपको बिल्कुल बीच मंझधार में ही छोड़ देता होगा कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, आई डिसओन यू, यू नो, ऐसी बात। और आपको लगता होगा कि मैं बस एक ही हाथ से ताली बजाए जा रही हूँ या बजाए जा रहा हूँ, जैसे भी आप अपने हिसाब से जेंडर को लें। इस सिचुएशन में मसला ये हो रहा है जो जिसकी आप अभी रीडिंग देख रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मातहत बना लिया है। आप इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज़ में इजाज़त सरख़म तस्लीम कुछ होगा तो ही कुछ होगा, हर चीज़ में पहली मेरी राय ली जाएगी तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे। कहीं जाना है, कहीं आना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, एक्सपेंसेस देखने हैं, रेंट देना है, जो कुछ भी करना है मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं। इतना इस इंसान ने कंट्रोल किया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। अब ये कंट्रोल एटीट्यूड सिर्फ एक ही वजह से होता है कि स्पॉटलाइट्स मेरी तरफ रहें, सबकी अटेंशन का फोकस जो है वो मैं रहूँ। तो ये तो मैंने आपको आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन बता दी। अल्लाह ही आपका हाफिज़ है। ठीक है जनाब। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात, मज़ेदार बात ये है कि आप अगर इस इंसान की किसी से शिकायत करेंगे ना तो वो बोलेगा तुम झूठे हो। इतना अच्छा इंसान है वो, उस इतनी अच्छी तरीके से उसने हमसे बात की, इतना काइंड हार्टेड, इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतना हेल्पफुल। भाई तुम में कोई मसला है, तुम्हें ही कदर नहीं है, पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए, यू नो, ऐसे जुमले आपको सुनने को मिलते होंगे। लेकिन करते होंगे ये तंग आपको। आर दे सीरियस इन दिस रिलेशनशिप और टाइम पास कर रहे हैं? एडमायर, इस इंसान ने आपको लव एंगल में फंसाया हुआ है। क्यूपिड, मोमेंट, रिसेप्टिव। सॉरी टू से ये इंसान आपको लम्हे भर के लिए भी आपको अपने हिसाब से सोचने की स्पेस ही नहीं देता है। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया होगा तो इसने ऐसा माहौल बना दिया होगा कि आपको लगता होगा कि बस मुझे वॉशरूम जाने का टाइम की प्राइवेसी मेरे पास है, अदरवाइज़ नथिंग एल्स। और नार्सिसिस्ट जो होते हैं उनका यही एक सबसे बड़ा मसला होता है कि एक तो उनको छुट जाने की इतनी इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि उनको इतनी मुश्किल से एक तो कोई पार्टनर मिलता है, और जब कोई जो मिल जाता है वो उसका जीना हराम कर देते हैं, सफोकेट कर देते हैं। इस इंसान ने आपको अपने एंगल में फंसाया है लिटरली, ये बोल बोल के, ये बावर करवा करवा के कि मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट, मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी अप्रिसिएशन काफ़ी नहीं है, मेरी तरफ से तुम्हें पजीराई मिल रही है कि काफ़ी नहीं है, तुम देखो तो सही अपने चारों तरफ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे चारों तरफ बिखरी हुई है। यानी जिस वक्त इस इंसान ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, आपको ख़ुद लगता होगा कि मैं ज़बरदस्ती बोलूँ कि आप
हिरन होते हुए भी बोलते होंगे नहीं नहीं मैं हाथी हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं हाथी हूँ। यानी वही वाली बात कि ज़बरदस्ती आपसे बावर करवाया। इस इंसान ने आपको किसी ख़ास मोमेंट पर, जब आपको वाकई एक अकेलेपन का एहसास हो रहा था, आप एक फ़ेज़ से गुज़र रहे थे, उस वक्त इस इंसान ने आपको बहुत सही मायनों में उस स्पेशल मोमेंट में इसने आपको बावर करवाया कि देखो, जो इंसान तुम्हारे स्पेशल मोमेंट में तुम्हारे साथ हो ना, वही है तुम्हारा सच्चा चाहने वाला। और फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़ारे करवाए होंगे। तो जब नज़ारे कराए होंगे तो आपको लगा होगा कि यार मैं कॉल करूं तो ये मौजूद, मैं टेक्स्ट करूं तो ये मौजूद, मुझे कोई काम हो तो ये मौजूद, मुझे कुछ चाहिए हो तो ये मौजूद, मैं कुछ फ़ील करूं तो ये मौजूद। ये तो हर जगह है क्योंकि लव बॉम्बर है। तो ये आपको हर जगह इसने घेरे में लिया हुआ है। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ बिल्ड अप कार्मिक रिलेशनशिप फॉर श्योर। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर द फीलिंग्स, लेट्स एक्सप्लोर द फीलिंग्स, लेट्स एक्सप्लोर द फीलिंग्स। स्पिरिट सोल पाथ, अ पर्सनल एवोल्यूशन विद इन योर रिलेशनशिप रही है आप दोनों के दरमियान। जैसे मैंने पहले कहा कि इस इंसान ने किया है, इस इंसान ने ट्रैप किया है आपको। मतलब आप इसके लिए नहीं थे, ये आपके लिए नहीं था, लेकिन आप अपनी लाइफ में जिस तरह से सेटल होने लगे थे, इस इंसान ने उस चीज़ को होने नहीं दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कई बात तय होने वाली थी, आपकी किसी से मंगनी होने वाली थी, जिससे होने वाली थी उसको ये जानते थे। तो इनको ये फील हुआ कि मुझसे पहले ये सेटल हो जाए और ये उसका हो जाए या उसकी हो जाए, इसको मेरा हो जाना चाहिए। ये एक चीज़ नज़र आ रही है, इवॉल्व हुआ है। बेस्ट फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पर एक बात कही कि दोस्त होते हुए दोस्ती होती रही, होती रही, होती रही, और उसी में कोई ना कोई मामला सेट हो गया। मैनिफेस्टिंग द वन, लिटरली लिटरली इस इंसान ने आपको, आपके जहन को ना इसने तैयार किया है कि तुम चारों तरफ देखो, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत, पक्की मोहब्बत मैं ही हूँ। एंड इस वजह से ये मामला इस तरह का हो गया। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द क्वेश्चन इटसेल्फ। मैंने सिनेरियो बता दिया आपको, तमाम चीज़ें खींच के रख दी आपके सामने। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में सीरियस है। अभी तक तो ये इंसान सिर्फ आपकी पूरी अटेंशन अपनी तरफ चाहता है। तो उस लिहाज से तो अगर आप इसका विक्टिम बन गए हैं, आप इसका टारगेट बन गए हैं, तो फिर तो किसी भी हाल में ये इंसान आपको नहीं छोड़ने वाला। नाउ लेट्स सी कि क्या ये इस रिलेशनशिप में सीरियस है या टाइम पास कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड द मैजिशियन। हाईली मैनिपुलेटिव, पावरफुल पर्सनैलिटी with the psychological disorder, with the 9 of swords, and very flirty. इस इंसान को सब कुछ अपने इख्तियार में चाहिए। आपने इसकी कभी बात ना मानी ना, तो ये इंसान आपको रगड़ देगा बुरी तरह से, क्योंकि ये नहीं देख सकता कि मैं सरेंडर करूं या मुझे नील डाउन होना पड़े। ये नहीं कर सकता। ये इंसान आपको खुश बहुत रखता है, बहुत ज़्यादा खुश रखता है, और ये आपके साथ बहुत सारे, अपनी सारे जितने भी लोग हैं इसकी सराउंडिंग में, वो सब इसके साथ बहुत खुश रहते हैं, बिकॉज़ ये वो बात करता है जो अगला सुनना चाहता है। तो कोई भी इसकी बात की नफ़ी नहीं करता होगा। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि अगर आप इसकी किसी से शिकायत करते होंगे तो वो बोलते होंगे भाई तुम अपना इलाज कराओ, वो तो बहुत ही अच्छा है, या वो बहुत ही अच्छी है, समथिंग लाइक दैट। तो क्या ये पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहा है? ये टाइम पास कर सकता है,
ये तब तक आपके साथ सीरियस रहेगा जब तक चीज़ें आपके इसके हिसाब से रहेंगी। जैसे ही चीज़ें आपके इसके हिसाब से नहीं रहेंगी, आप कुछ अपनी मर्ज़ी का करने लगेंगे, इसको ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ट्रिगर करेगा और ये सारे हालात और मामलात को बिगाड़ देगा। वो कहते हैं ना कि लाख के घर को खाक में मिला देगा ये इंसान, ये बिल्कुल ऐसा है। तो टाइम पास करना तो मुश्किल कहेंगे, आप एक गलत इंसान के साथ दिल लगा बैठे हैं और ये आपके साथ होना था। अब ये बोलना कि भाई हम इससे जान कैसे छुड़ाएं, हम इसको छोड़ें कैसे, यू कैन नॉट डू इट अनलेस आप मैरिड नहीं हैं, तो फिर तो मामला फिर भी हो सकता है। लेकिन आपके इतने सारे इसने इतने आपको फेवर्स दिए होंगे कि आप हमारी शर्मिंदगी के कर्टसी और फॉर्मेलिटी में आप कुछ कर ही नहीं पा रहे होंगे कि आप इसको ये बोल सकें कि मुझे तुमसे दूरी इख्तियार करनी है। एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव है ये इंसान, एक्सट्रीमली, यानी ये आपकी शिकायत को ऐसा घुमा देता होगा कि आपके ऊपर वो इल्ज़ाम बन के वापस आके अटैक होता होगा। तो ये टाइम पास तो नहीं कर रहा, इनफैक्ट ये आपके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग अपनी अथॉरिटी रखेगा कि आप सांस भी ना इसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं ले सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि कल को इसके आपको अफेयर्स पता चले तो ये आपको, आप बोलते रहेंगे, रोते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ये आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको ये अजियत देगा फिर। मतलब वेरी सॉरी टू से, अगर नार्सिसिस्ट का कार्ड ना आया होता और बाकी सारी चीज़ें आपके, सब कुछ आपके सामने, एवरी कार्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड दीज टू कार्ड्स आर सो स्ट्रॉन्ग कि अगर कोई इंसान आपको लीड करने पर आ जाए तो फिर तो आप उससे बच ही नहीं सकते। इन दो कार्ड्स की एनर्जी इतनी पावरफुल होगी, प्लस इस इंसान की जो मेंटल इश्यूज़ हैं उसकी बिना पर ये इंसान ऐसा बना है और इसने अपने टैक्टिक्स ऐसे बना लिए हैं, और फिर हर किसी को इस लेवल से स्टार्ट करके इस लेवल तक लेकर आना और फिर बिठा देना कि फिर वो आगे से कुछ बोले ही ना। तो इट्स नॉट अ टाइम पास, इनफैक्ट इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन कि आप टेंगल्ड हो गए हैं, आप उलझ से गए हैं। अब सुलझेंगे तो सुलझेंगे, लेकिन ये टाइम पास नहीं कर रहे, यू आर ट्रैप्ड। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।